जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त वंश की और जानेंगे कि गुप्त वंश जो है वो इतिहास में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और क्यों भारतीय संस्कृति का इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे गुप्त वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो PDF है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो भारतीय संस्कृति का जो है इसे स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश को। और जो सती प्रथा तथा बाल विवाह है इसका प्रथम उल्लेख भी जो है हमें गुप्त वंश में ही मिलता है। और गुप्त वंश में जो है स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अब जो गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके प्रमुख स्रोत देख लेते हैं। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत देखते हैं। इसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की जो रचनाएं हैं और मुद्रा राक्षस के जो नाटक हैं, रचनाएं हैं, उन सब से जो है हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं, जैसे कि मूल कल्प एवं वंशबंधु चरित्र द्वारा और आर्य मंजूश्री, इन सब से जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद विदेशी विवरण में जैसे कि अलबरूनी, हेनसोंग तथा फायान, इनके द्वारा भी जो है कुछ कविताएं, कुछ किताबें लिखी गई है, इनसे भी हमें जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त जो थे वो वैश्य थे। वैश्य का मतलब होता है जो विष्णु के उपासक हो, और कुषाणों के ये सामंत थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें जो गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, उनमें सबसे पहले बात करते हैं श्रीगुप्त की, क्योंकि इसने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये जो है संस्थापक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक जो है श्रीगुप्त को नहीं माना जाता है। श्रीगुप्त का जो समय है वो 240 से 280 ईसा पूर्व है, और ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के। और जो श्रीगुप्त है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी महाराजा की। तो ये जो है श्रीगुप्त के बारे में प्रमुख बातें हो जाती है। इसके बाद जो है इनका पुत्र आता है घटोत्कच, और इन्होंने भी जो उपाधि धारण की थी महाराजा की। अब इनके बाद जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक हो जाता है गुप्त वंश का, और इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जो कि अपने वंश के लिए ज़्यादा विकास करता है, उसे ही जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो और लोगों से ज़्यादा योगदान देता है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। और इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इनके साथ इन्होंने विवाह कर लिया था। और 319 ईसा पूर्व में जो है गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कुमार देवी का जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त जो है इनका पुत्र था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। ये भी एक जो है महत्वपूर्ण शासक है। इनका बचपन का नाम वो कांच था। इन्हें जो है धरणीबंध, भारत का नेपोलियन, जो कि BS स्मिथ द्वारा कहा गया है। तो इनके प्रमुख उपनाम हो जाते हैं धरणीबंध तथा भारत का नेपोलियन। ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है उत्तर भारत में 9 राज्य तथा दक्षिण भारत में जो है 12 राज्यों पर जो है अधिकार कर लिया था। और कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। मतलब इन्होंने जो है इतने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था कि इनका जो घोड़ा था वो 3 जो है समुद्र का पानी पी सकता था। मतलब हिंद महासागर का, जो है अरब सागर का तथा बंगाल की खाड़ी का, इस तरह से। और जो प्रयाग प्रशस्ति थी जो कि अरिसेन द्वारा लिखी गई थी, इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का समुद्रगुप्त की जो विजय है उनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में जो है मिलती है। और समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी बताया गया है। अब इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये इन्होंने क्या किया था कि जो गुजरात के शासक थे, शक शासक, इनको पराजित कर इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और सबसे पहले जो है चांदी के सिक्के चलाए थे, और मेहरौली जो है लोहा स्तंभ बनवाया। और जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो है भारत आया था।
अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नौ विद्वान रहते थे जिन्हें कि नवरत्न कहा जाता था। इनमें धन्वंतरी, शपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह तथा वररुचि, ये 9 विद्वान हो जाते हैं जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और 1198 में क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी द्वारा इस जो विश्वविद्यालय था नालंदा, इसको ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद शासक आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है वो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। निर्माण तो इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, सुदर्शन जो झील है, और पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने। और एरन अभिलेख से जो है वो सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और इनका अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। इसके बाद जान लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इनकी भाषा संस्कृत थी और इनकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। और गुप्त वंश में क्या होता था कि भू राजस्व का जो कुलाई है उसका 1/6 ये भू राजस्व होता था। और प्रमुख अधिकारी जो है आमात्य होते थे, जैसे कि वर्तमान में जैसे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद समाज की बात करें तो समाज जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्गों में बटा हुआ था। और बाल विवाह भी जो है यहाँ पर अधिक था गुप्त वंश में। इसके बाद गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जिससे जो भीतरगांव का कृष्ण मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश में, एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है नाचना कुटार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। इसके बाद जो है कुछ रचनाएं एवं उनके लेखकों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिससे जो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम तथा ऋतु संहार, ये जो है ये कालिदास द्वारा रचित है। और इसके बाद जो है मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त द्वारा रचित है, मतलब लिखित है। और मिर्च कटिंगम सुद्रक की नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है। और कामसूत्र ये वात्स्यायन द्वारा। और पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इसके बाद जो है कुछ कर देख लेते हैं। जैसे जो विष्टि है ये बेगार या निःशुल्क जो काम करवाया जाता था, मतलब पैसे नहीं दिया जाते थे, उसे विष्टि कहा जाता था गुप्त वंश में। और बलि जो है वो ये धार्मिक कर होता था। इसके बाद जो भट्ट हैं ये पुलिस कर होता था। और प्रणय या प्रणय ये ग्रामवासियों पर जो है लगता था और ये अनिवार्य था। तो ये गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।